बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट एक्टिविटी कराऊंगी, वो है गरीब लकड़हारे की एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनिए ना, सबको पसंद है ना कहानी सुनना? यस मैम। अच्छा लगता है? यस मैम। बहुत मजा भी आता है सबको। यस मैम। मैं सुनाऊंगी आपको गरीब लकड़हारे की। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा था। वो जंगल में जाता था और लकड़ियां काट के लाता था रोज, और उनसे अपना जीवन व्यापित करता था। लकड़ियां बेच के पैसे कमाता था, फिर उससे अपना घर चलाता था रोज। वही उसकी रोजी रोटी थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो जंगल में पेड़ काटने गया। ठीक है, फिर वो पेड़ कहाँ पे था? जंगल में। जंगल में नदी के किनारे था वो पेड़, पानी में था। आधा पानी में था, आधा इधर था, नदी के किनारे था। बेटा सीधे बैठो, सीधे बैठो। थैंक यू, सीधे बैठो। वो पेड़ है ना, नदी के किनारे पे बना हुआ था। ठीक है ना? यस मैम। सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो। फिर वो पेड़ में वो लकड़ियां काट रहा था बैठ के कुल्हाड़ी से। किससे काट रहा था? कुल्हाड़ी से। लकड़ियां काटते हुए क्या हुआ, उसकी एक कुल्हाड़ी है ना, लकड़ी काटते समय पानी में गिर गई उसकी कुल्हाड़ी, है ना? वो बहुत परेशान हुआ, उदास हुआ, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब वो लकड़ियां कैसे काटेगा? वो रोने लगा जोर जोर से। अब वो अपना घर कैसे चलाएगा? लकड़ियां बेच के अपने घर चलाता था, है ना? वो बहुत परेशान हुआ, रोता रहा। उसको रोता हुआ देख के पानी में से जल देवता प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? जल देवता। जल देवता होते हैं, भगवान जी होते हैं हमारे, वो पानी में रहते हैं। ठीक है, जल के देवता होते हैं वो। उसको परेशान होता हुआ देख के वो पानी में से प्रकट हुए और उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? उसने बताया, मेरी कुल्हाड़ी आपके पानी में गिर गई है, अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? लकड़ियां काट के तो अपना घर चलाता था मैं। फिर उसने, जल देवता ने उसे कुल्हाड़ी दी। ठीक है, अब पानी में गए वो कुल्हाड़ी लेने के लिए, और पानी में से ढूंढ के कुल्हाड़ी लेके आए और उसको लाके दी कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। अब उसने लकड़हारे ने वो कुल्हाड़ी देखी, देख के बोले, वो कुल्हाड़ी किस, लकड़हारे की कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी हुई थी, जो जल देवता ने उसको कुल्हाड़ी लाके दी वो सोने की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? सोने की। तो लकड़हारे ने बोला, जल देवता ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी ही चाहिए। ठीक है, तो उसने सोने की कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ, जल देवता दोबारा पानी में गए, उसके लिए दूसरी कुल्हाड़ी लेके आए। अब की बार वो उसके लिए चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए, ये लो आपकी कुल्हाड़ी, इससे आप लकड़ी काट लो। फिर से लकड़हारे ने मना कर दिया कि ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी लाए हो आप, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी ही चाहिए। क्योंकि वो बहुत ईमानदार था और बहुत समझदार और ईमानदार था, लालची नहीं था वो। फिर उसने वो भी नहीं ली। फिर तीसरी बार दोबारा से जल देवता पानी में गए और उसके लिए लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए। कौन सी कुल्हाड़ी लेके आए? लोहे की। फिर बोला, ये लो आपकी कुल्हाड़ी। तब उसे देख के लकड़हारा बहुत प्रसन्न, खुश हुआ और बोला कि धन्यवाद जल देवता, आपने मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दी। अब मैं इससे लकड़ियां काट के अपना घर चला सकूंगा, मुझे मेरी ही कुल्हाड़ी चाहिए थी, मुझे सोने चांदी की नहीं चाहिए थी। ये बोलते हुए जल देवता को लकड़हारे ने धन्यवाद बोला। उसकी बातें सुन के जल देवता बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए कि कितना समझदार और ईमानदार इंसान है, इसमें लालच नहीं है, इसे सोना चांदी की नहीं चाहिए, सिर्फ मेहनत करने के लिए अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए। प्रसन्न होकर जल देवता ने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ी दे दी, सोने की, चांदी की और लोहे की। तीनों कुल्हाड़ी उसे दे के और पानी में चले गए। फिर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और तीनों कुल्हाड़ी लेके और अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, लालच बुरी बला होती है, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। समझ में आई सबको? यस मैम।